मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, और जिसमें हम लोगों ने मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इन 4 टॉपिक्स को पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर रायगढ़ के बारे में। ठीक है, कि रायगढ़ से हमें किस किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए और किसने इसकी खोज की, कहाँ, और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप लोग अपना नोट्स बना रहे होंगे तो आपको क्या करना है, उसी नोट्स में इसको भी लिखना है और उन नोट्स का अच्छी तरीके से रिवीजन भी करते रहना है। और अगली क्लास देखने से पहले उसके पीछे वाली क्लासों का एक बार रिवीजन जरूर कर लिया करें। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रायगढ़ जो है वो किस राज्य में पड़ता है, ये बात है। तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन आता भी है और क्वेश्चन आया भी है 2016 में कि रायगढ़ कहाँ स्थित है, तो आपका है छत्तीसगढ़ में। लेकिन पहले ये मध्य प्रदेश में था। रायगढ़ कहाँ था? ये मध्य प्रदेश का पहले एक जिला था, लेकिन अब ये जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये बात है। सिंघनपुर, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा, नवागढ़, कबरा पर्वत, खरसिया, ये क्षेत्र जो है वो रायगढ़ के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? सिंघनपुर हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंघनपुर। कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा, नवागढ़। तो आप लोग समझ गए हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं? सिंघनपुर, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा, नवागढ़, कबरा पर्वत, खरसिया, ये तो इसके क्षेत्र हो जाएंगे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग सिंघनपुर के बारे में। ठीक है, सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में है, पढ़ लिया हमने। नदी है मांठ, कहीं पे मिलेगा, कहीं पे माढ़ मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये नदी हो जाएगी इसके किनारे, और यहाँ से 50 गुफाएं प्राप्त होती हैं। कितनी गुफाएं? 50। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर से कितनी गुफाएं प्राप्त होती थी? 100 के लगभग में। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था भीमबेटका। भीमबेटका से कितनी गुफाएं प्राप्त होती थी? भीमबेटका से गुफाएं प्राप्त होती थी 600, और जिसमें से 275, ध्यान होगा आप लोगों को, 275 गुफाओं के चित्र प्राप्त होते थे, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पंचमढ़ी से गुफाएं प्राप्त होती थी 50, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ से कितनी? सिंघनपुर से 50। अब आगे देखेंगे हम लोग खोज। सिंघनपुर की खोज किसने किसने की थी? 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने, 1913 में अमरनाथ दत्त ने, और 1917 में पर्सी ब्राउन ने। आप कहेंगे यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं, लेकिन सुनिएगा, ये 3 नाम आपको दिए गए खोज के लिए। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अगर उसमें ये नाम दिया जाएगा तो ये नाम 2 नहीं दिए जाएंगे, सीधी बात है। क्लियर बात? मतलब क्या, इन तीनों में से सिर्फ एक नाम ही दिया गया होगा जो आपका ऑप्शन आएगा उसमें, जो आपका विकल्प पूछा जाएगा उसमें। और अगर 2 नाम दिए गए हों तो सबसे पहले आप लोग चूज करेंगे डब्ल्यू एंडरसन को। ठीक है, डब्ल्यू एंडरसन को 1910 में इन्होंने इसकी खोज की थी, डब्ल्यू एंडरसन। इसके बाद 1913 में अमरनाथ दत्त ने की थी, और 1917 में पर्सी ब्राउन ने। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिंघनपुर से संबंधित आपने खोज समझ लिया। अब देखिएगा, ये सिंघनपुर जो है ये चावरथल पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? चावरथल पर्वत श्रृंखला। सिंघनपुर जो है वो चावरथल पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को समझना है आपको कि असंयत कंगारू, ये क्या है? सिंघनपुर गुफा के द्वार पर एक चित्र बना हुआ है असंयत कंगारू का। ठीक है, सूंड उठाए हाथी, सूंड उठाए हाथी, घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से घायल दम तोड़ रहा है। ये घायल भैंसा इसका चित्र है। जंगली सांड को पकड़ते हुए और बर्ची से छेदते हुए आखेटकों का दृश्य, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये सारे चित्र प्राप्त हुए हैं आपको सिंघनपुर से। ठीक है, तो सिंघनपुर की ये बात चल रही है यहाँ पर। कौन कौन से इसको सही से याद कर लेना है आपको? असंयत कंगारू का चित्र, घायल भैंसे का चित्र, जंगली सांड को पकड़ते हुए और बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का दृश्य। ठीक है, असंयत कंगारू ये कहाँ पे मिला है आपसे पूछा जाएगा, तो गुफा के द्वार पर, जो गुफा बनी हुई है उसके द्वार पर।
सूंड उठाए हाथी का चित्र है। घायल भैंसा, जो बुरी तरह तीरों से घायल दम तोड़ रहा है, ऐसा भैंसा है। जंगली सांड को पकड़ते हुए और बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का दृश्य मिला है। ठीक है, ये चीजें यहाँ से मिले हैं, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अब देखिए आप लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है, सिंघनपुर के बारे में पढ़ा है कि कहाँ पर स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में है। नदी पढ़ ली हम लोगों ने, गुफाएं पढ़ ली है, खोज किसने की इसे पढ़ लिया है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली है। आगे देखिएगा, सिंघनपुर से किस पद्धति के चित्र मिले हैं, अधिकतम मिले हैं क्षेपांकन पद्धति के। ठीक है, क्षेपांकन पद्धति के चित्र जो हैं वो यहाँ से अधिकतम चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, सीधी सी बात है कि हम लोगों ने एक क्षेत्र को यहाँ पे पढ़ा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंघनपुर क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बहुत अलग क्षेत्र को पढ़ लेंगे, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन सिंघनपुर से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन इसी से पूछा गया है अभी तक एग्जाम में। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग बोतलदा गुफा से क्वेश्चन क्या है आपका, हिरण, छिपकली, क्या है आपका हिरण का है क्वेश्चन, छिपकली, जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानवाकृतियाँ, पालतू पशु, तो ये प्राप्त हुए हैं बोतलदा गुफा से चित्र। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये बोतलदा गुफा से चित्र प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद हमारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, हमें उन ऑप्शंस को भी करना है, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल चुके हैं उनके मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, पहले आपको वो जवाब देने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो विकल्प आपको दिए गए उनको बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके टॉपिक पर बात करना। देखो कैसे, आपके लिए पहला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि घुड़सवार, चलिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, घुड़सवार पालतू हथनी का चित्र, हथनी का चित्र, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घुड़सवार पालतू हथनी का चित्र जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताओ। ये प्राप्त हुआ है लिखुनिया से, कहाँ से, लिखुनिया से। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिखुनिया जो है वो किस नदी के किनारे है, आपको सभी को याद हो गया होगा, ये तो गरई नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछा जाए कि नृत्यवादन, नृत्यवादन ये कहाँ से प्राप्त हुआ इसका चित्र, तो ये भी लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी का शिकार, हाथी का शिकार, इसका ये चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको लिखुनिया से ही प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए पशु आखेट, क्या पूछा जाए, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए पशु आखेट, पशु आखेट, तो ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझिएगा आप लोग यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए शाही का आखेट, शाही का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है, या आपसे पूछा जाए हाथ के छापे, हाथ के छापे, या आपसे पूछा जाए सुअर का आखेट, का आखेट, ये तीनों चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये तीनों चीज़ें प्राप्त हुई हैं सोहरो घाट से। कहाँ से प्राप्त हुई है, सोहरो घाट, लिख दें चलिए यहाँ पर, सोहरो घाट। और आपका सोहरो घाट कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका मिर्ज़ापुर में। कहाँ पड़ता है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, और मिर्ज़ापुर में इसकी खोज किसने की थी, तो मिर्ज़ापुर में इसकी खोज की थी 1880 में काकवन और कार्लाइल ने। क्लियर हुई बात। एक बात और यहाँ पर आती है, मिर्ज़ापुर से रिलेटेड कि कितनी गुफाएं हैं, तो आप लोग जानते हैं 100 गुफाएं हैं। सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के प्राप्त हुए, तो आखेट के। सबसे अधिक चित्र यहाँ से किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं, तो सबसे अधिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो आखेट के प्राप्त हुए हैं। एक क्वेश्चन यही पूछा गया कई बार एग्जाम में कि घायल सुअर, घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है भलडारिया से। मिर्ज़ापुर में पड़ता है भलडारिया, नहीं लिख पाया, रुक जाओ एक मिनट, ये प्राप्त हुआ है भलडारिया से। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, भलडारिया से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप बात कर लें आगे, थोड़ा और समझने की बात है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में ये आपको मिलेगा भारतीय गुफा चित्र। क्या मिलेगा, भारतीय गुफा चित्र।
भारतीय गुफा चित्र जो कहाँ पर स्थित है ये पूछा जाता है। तो भारतीय गुफा चित्र है वो कहाँ पर है, वो है कैमूर की पहाड़ियों पर। कहाँ पर है, कैमूर की पहाड़ियों पर है, कैमूर की पहाड़ियों पर, बताइएगा। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों पर यह है। तो ये भी चीज़ पूछी जाती है। और पूछा जाता है कि मिर्ज़ापुर से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस काल के प्राप्त हुए हैं। तो मिर्ज़ापुर से चित्र प्राप्त हुए हैं उत्तर पाषाण, ठीक है, उत्तर पाषाण काल के चित्र प्राप्त हुए हैं मिर्ज़ापुर से। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मिर्ज़ापुर से चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो किस काल के प्राप्त हुए हैं। तो प्राप्त हुए हैं उत्तर पाषाण काल के। अब हम लोग देखिएगा आगे बात करने वाले हैं, लेकिन जो विकल्प देखें उससे पहले थोड़ी सी बात और करेंगे। अभी देखिए थोड़ा से बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि अगर आपसे थोड़े से और मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर लूँ, जैसे आपसे पूछा जाए प्री हिस्टोरिक, आपको याद होगा अगर पूछा जाए कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक बताना है आपको। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, खूब इसको याद किया था, प्री हिस्टोरिक इंडिया, IP, इंडिया, आई से इंडिया, P से पिगॉट, लेकिन अब इसको यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ये है ब्रॉडिक, किसकी है ये ब्रॉडिक की पुस्तक है। किसकी पुस्तक हो जाएगी, ये ब्रॉडिक की पुस्तक हो जाएगी। एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। कौन सी है, भारतीय प्रागैतिहासिक, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक हो जाएगी डॉक्टर जगदीश गुप्ता की, डॉक्टर जगदीश गुप्ता, जगदीश गुप्ता, डॉक्टर जगदीश गुप्ता की ये पुस्तक हो जाएगी। क्लियर बात, आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, और अगर हम लोग आगे बात समझें तो थोड़ी सी बात को समझिएगा आप लोग, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिकार नृत्य, इसका चित्र कहाँ से मिला है, शिकार नृत्य का, तो इसका चित्र मिला है भीमबेटका से। कहाँ से मिला है, भीमबेटका से मिला है। बात क्लियर हुई, भीमबेटका से। भीमबेटका से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भीमबेटका से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस काल के हैं। चित्र है वो मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, मिर्जापुर से उत्तर पाषाण काल के। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जो भीमबेटका में चित्र मिलने की खोज कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी। और किसने की थी, वाकड़कर ने जी की थी, वाकड़कर। ये भी बात हो गई है। मिर्जापुर में वो सॉरी भीमबेटका में चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो अधिकतर चित्र कहाँ पे बने हुए हैं, तो अधिकतर चित्र जो हैं वो दीवार पर बने हुए हैं और छतों पर बने हुए हैं, दीवार व छतों पर चित्र बने हुए हैं जो भीमबेटका से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और आपको ये तो जानते होंगे कि इसमें गुफाएं कितनी प्राप्त हुई, 600, जिसमें से 275 गुफाएं जो हैं उनमें चित्र प्राप्त हुए हैं। ऐसा भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर हम लोग आगे थोड़ी सी बात करें तो आप लोग बताइएगा, जैसे इमलिखो जो है ये किसका क्षेत्र है, तो आप बताएंगे ये क्षेत्र है पंचमढ़ी का। किसका है, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं, पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ, किस पर्वत श्रृंखला में है, तो वो है महादेव पर्वत श्रृंखला में। क्लियर हुई बात, महादेव पर्वत श्रृंखला में है। और आपसे पूछा जाता है कि जैसे शहद एकत्रित करते हुए चित्र आया भी एग्जाम में है, शहद एकत्रित करते, ये चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, शहद एकत्रित करते हुए, तो ये चित्र आपका प्राप्त हुआ है पंचमढ़ी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, पंचमढ़ी से ये चित्र प्राप्त हुआ है। जैसे अगर आप लोगों से पूछा जाए, ध्यान रखना इस बात को, स्वास्तिक पूजा, ठीक है, स्वास्तिक पूजा, इसका चित्र कहाँ से मिला है, स्वास्तिक पूजा का, तो बताएंगे आप लोग बनिया बेरी से। कहाँ से मिला है, इसका चित्र मिला है बनिया बेरी। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रिवीजन करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये नहीं कह सकते कि चीज़ें मत पूछिएगा, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है स्ट्रेटजी बनाना उसके लिए, और उसका रिवीजन करते हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाना। सीधी बात,
अगर आप लोग चाहते हैं कि देखिए मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे का रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो भूल जाएंगे सारी चीज़ें। इसलिए मैं डेली आपसे कहता हूँ कि आपको जब वीडियो मिलती है तो पहले की सारी क्लासेस जो हैं आपने नोट कर रखी है कॉपी पर, बहुत अच्छी बात है, उन सारी क्लासों को एक बार देख लीजिएगा, फिर क्लास को देखा कीजिए, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इससे आपको, और आप एग्ज़ाम बहुत ही आसान तरीके से क्रैश कर जाएंगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी। जब तक वैकेंसीज की आएंगी, देखिए जो 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी उसका भी नहीं एग्ज़ाम हुआ है, पहले उसका एग्ज़ाम होगा। जब तक आप लोग प्रिपेयर होते रहेंगे अच्छी तरीके से, टाइम लगता है क्योंकि वैकेंसी टीजीटी की है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और मेहनत मांगता है, कोई भी एग्ज़ाम हो मेहनत तो मांगता है। तो मेहनत करनी है, सिर्फ एक सब्जेक्ट आपके पास होगा, उसी पे मेहनत करनी है, तो अच्छी मेहनत कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विशालकाय, लिख देता हूँ यहाँ पर कि विशालकाय बकरी का चित्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बाजार केव या गुफा कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इन चार जो भी बातें आपको बताई गई समझ में आ रही होंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और देखते हैं एक बार। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि वन देवी का चित्र ये कहाँ से मिला है, वन देवी का चित्र ये बताना है। ये मिला है होशंगाबाद से। कहाँ से, होशंगाबाद जो है किस नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। खोज किसने की थी, आपको याद कर लीजिएगा, मनोरंजन घोष। कब खोज की गई थी, 1922। होशंगाबाद के बारे में ये बात है, ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि महामहिष की आकृति महामहिष की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे ये प्राप्त हुई है आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद में। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी दे रखी है हमें, कितनी लंबाई थी इसकी, 10 फीट, और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई 6 फीट। इसकी लंबाई चौड़ाई को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट, ठीक है। और आपको बताया भी गया था, इससे पहले भी आपको सिखाया जा चुका है। और एक क्वेश्चन और आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जिराफ समूह या जिराफ ग्रुप बातें की है, जिराफ समूह, ठीक है। तो ये भी कहाँ से था आपका, ये भी था आपका आदमगढ़ से। अब देखते हैं इसके जो विकल्प है उसको देखिएगा आप लोग। पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है, टीजीटी 2016 में आया हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये स्थित है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, लेकिन इससे पहले कहाँ पे था ये इससे पहले ये था मध्य प्रदेश में, ये बात आप जानते हैं। कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है, मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर, हड़प्पा। तो कौन सा नहीं है, तो सिंघनपुर आपका नहीं। अगला है आपका कि सूंड उठाए हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, पंचमढ़ी, भीमबेटका, रायगढ़, मिर्जापुर। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको यहाँ बताना है। सूंड उठाए हाथी का चित्र, तो ये प्राप्त होता है रायगढ़ से। और रायगढ़ में कहाँ से प्राप्त होता है, रायगढ़ में से प्राप्त होता है, तो बात सही है। देखिए रायगढ़ में प्राप्त कहाँ से होता है, आपसे अगर ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो ये प्राप्त होता है सिंघनपुर से ये चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। सूंड उठाए हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, रायगढ़। और रायगढ़ में कहाँ से, सिंघनपुर से। ये बात हुई। सिंघनपुर की खोज कब हुई थी, पता है आपको कब हुई थी, सिंघनपुर की खोज की थी पहले हुई थी 1910 में, किसके द्वारा, डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा। 1913 में अमरनाथ के द्वारा। 1917 में पर्सी ब्राउन के द्वारा। यही बात हो गई। और आपको सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे हमें आपकी क्लास स्थगित करनी पड़े, बंद करनी पड़े, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों पर ही डिपेंड करता है कि क्लासेस आगे चलेंगी या नहीं चलेंगी। जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करवाएंगे, ठीक है, उतना जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आप लोग चैनल को, तो हमारा प्रयास भी रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप इस बात का यहाँ तक का रिवीजन कीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए।